तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जो साइंटिस्ट है वो जो है उसके बैंडेज वगैरह रूम में बिखरे पड़े हुए हैं जब मिसेज हॉल और उसका हस्बैंड वहाँ देखने गए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हियर्ड स्नेक क्लोज टू हर ईयर। और इसी के सब के बीच में जो है मिसेज हॉल है वो अपने कान के नज़दीक स्नेक सूंघने की आवाज़ सुनती है। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। और उसी क्षण में क्या होता है कि ये जो एक टोपी होती है जो उसके बेड पोस्ट यानी पाया, जो अपन के बिस्तर का जो पाया, चारपाई का पाया या बेड का जो पाया होता है उसके ऊपर टंगी रहती है, वहाँ से जंप करके और उसके सिर चेहरे पर फेस पर जो है डैश करती है, टकराती है। देन दी बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद बेडरूम की जो चेयर हैं वो अलाइव हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, यानी हिलडुल डुलने लग जाती हैं। स्प्रिंग इनटू एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरवर्ड। और वो जो है उछलती हुई जो चेयर हैं वो जो उसके पैर के आगे के हिस्से पर ज़ोर से चोट पहुंचाती हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। और उसके बाद जो मकान मालिक और उसका पति जो है वह से बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और उसके बाद मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों को वो रूम से बाहर धकेल देती हैं चेयर, और उसके बाद रूम जो है बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन स्ट्रिक्स। मिसेज हॉल जो है मूर्छित हो जाती है, उन पे सीढ़ियों पे गिर जाती है। शी वाज कन्विंस्ड। और उसको ये निश्चय हो जाता है कि दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। अभी वो जान जाती है कि जो है उसके रूम में जो है, इस रूम में हॉन्टेड यानी आना जाना लगा रहना, बाय स्पिरिट्स आत्माओं यानी आत्माओं का इसमें आना जाना लगा रहता है। और जो अजनबी है इसने किसी तरह से उसमें फर्नीचर में एंट्री करा दी गई है आत्मा, यानी कि जो अजनबी का हाथ भी उसमें है और आत्माएं भी इसमें आ गई हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी माउंड। और वो चिल्लाई कि मेरी जो माता जी थी वो इस पर बैठती थी। टू थिंक इट सो ड्राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और सोचती कि ये जो कुर्सी है अब मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, यानी कि इस चेयर पे जो है मेरी माता जी, बूढ़ी माता जी बैठती थी। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब पड़ोसियों के बीच में ये अफवाह फैल गई, ये जो है मैं सोचने लगे कि जो परेशानी आई है विच क्राफ्ट से आई है। विच क्राफ्ट यानी जादू टोने से आई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेरिज होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of having had a hand in it। अब जैसे ही उस चोरी की खबर, उस पादरी के घर की चोरी की खबर जो है छपी, सबके जानने में आई, तो जो अजनबी साइंटिस्ट था उसका नाम जो है उसका हाथ इस चोरी में होने की शक होने लगा सबको। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। अब ये शक और ज़्यादा बढ़ गया जब उसने अचानक जो है कुछ कैश मकान मालिक को दिया, और उससे पहले उसने एडमिट यानी स्वीकार कर लिया था कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इस बात को स्वीकार, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए ये जो शक है ये साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा हो गया था। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। और उसके बाद जो गांव का जो सिपाही था, गांव के लिए जो सिपाही रखा गया था, उसको जो है ये सूचना गुप्त रूप से भेज दी गई। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल हिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। अब कांस्टेबल का इंतज़ार नहीं करते हुए मिसेज हॉल जो है साइंटिस्ट के पास चली जाती है, और वो जो है अचानक जो है साइंटिस्ट जो है खाली रूम में से रहस्यात्मक तरीके से अपीयर हो जाता है। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। और
मिसेज हॉल कहती है कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप मेरी कुर्सियों के पास, आप कुर्सियों के ऊपर जो है चेयरों सीढ़ियों के पास मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने डिमांड दी, उसने जो है बोला कि आप मुझे बताओ। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एक खाली रूम में से, रूम खाली था, आप बाहर आ गए। और ये भी जानना चाहती हूँ कि एक लॉक जो रूम था उसमें आप कैसे एंटर कर गए। आप सीन देख सकते हो, ये सीन है, इसमें जो है ये सिर नहीं है इसका। इट मीन्स जो है उसने अपनी हेड हटा दी और सिर की जो टोपियाँ वगैरह वो हटाने के बाद ऐसा, क्योंकि कपड़ों से ही पता चलता था कि यहाँ पर आदमी है, कपड़े उतारने के बाद वो अदृश्य हो जाता था। अब ये देखो जो है अपनी पट्टी हटा रहा है, गले में जो पट्टी लगाई हुई है वो भी हटा रहा है, उसके बाद अदृश्य हो जाएगा बिल्कुल। तो द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। और साइंटिस्ट जो है बहुत ही तेज़ मिजाज का था और वो गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट एम आई। आपको ये पता नहीं है, आप नहीं समझ पाओगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वो ज़ोर से चिल्लाया साइंटिस्ट। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल शो यू, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या हूँ और कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑल बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। और अचानक उसने सारी की सारी विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स यानी कि जो गलमुच्छे, पट्टियाँ और जो चश्मे वगैरह जो लगा रखे थे उसको, और जो नकली नाक थी उसको फेंक दिया, निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। और ओनली 1 मिनट के अंदर अंदर इसने सब कुछ कर दिया। दी हॉरिफाइड पीपल इन दी बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। और जो लोग जो बाहर से देख रहे थे उनको जो है उन्होंने देखा कि जो है हेडलेस, बिना सिर का व्यक्ति था। मिसेस जफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो मिसेस जफर जो कांस्टेबल था वो पहुंच चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस बार उसको जो है एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सिर नहीं है। बट जफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। पर जफर जो है अपनी ड्यूटी से इस तरह से रोक नहीं सकता था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। यदि एक मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है, वारंट दे दिए हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो सिपाही को जो है वो अरेस्ट करना ही था, चाहे वो बिना सिर वाला हो या सिर वाला हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब ये जो है बहुत ही ऐसा सीन था जिसमें पुलिस वाला ट्राई कर रहा था ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और वो व्यक्ति जो है बहुत जल्दी जो है बहुत अधिक अदृश्य होता जा रहा था, एक एक करके अपने कपड़े उतर फेंकते हुए। फाइनली a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all। और अंत में एक शर्ट जो है हवा में उछली और उसके बाद कांस्टेबल जो है अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ पाएगा ऐसे व्यक्ति के साथ जो कहीं भी दिखाई नहीं दे सकता। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने पाया कि उनको जो है मुक्के पड़ रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा था कि जो है घूंसे कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और एक अंतिम प्रयास जफर ने किया, कांस्टेबल ने किया तब जो उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉक मारा, घूंसा मारा और उससे अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज
ऑफ होल्ड हिम, और यहाँ पर एक बहुत इस तरह का नर्वस सीन हो जाता है और उससे चिल्लाते हैं कि पकड़ो इसको। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान था करने के बजाय। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को फ्री कर लेता है, यानी उनसे तो चला फ्री हो जाता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, और किसी को नहीं पता चल रहा था कि जो हाथ आ रहे हैं, घूंसे चल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपका पार्ट था। ये H.G. वेल्स ने लिखा है, फॉरेन राइटर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।